ग्लोबल बाजारों से भी, लेकिन भारतीय बाजारों की अपनी चाल है और यहाँ उतार चढ़ाव बना हुआ है एक के बाद एक। और हम देख रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से एक के बाद एक जो चुनावी माहौल चल रहा है, इलेक्शन तक एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं किस तरह का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कल का मार्केट भी कुछ ऐसा ही था और जो क्लोजिंग हुई वो 22,400 के ऊपर देखने को मिली। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए और कल 2170 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआईज की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में खरीदारी हुई है और 780 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज ने खरीदारी की 536 करोड़ की। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 11,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज करके गए हैं। तो एफआईआईज की तरफ से संकेत अच्छे नहीं है, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस स्तरों पर आपको नजर रखनी है, ये पूरा डिटेल और अपडेट लेकर हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लेवल्स पर नजर रखें। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल और परसों का अगर आप मार्केट चेक कर रहे हो तो जो लेवल्स हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के बीच में भी मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा। वो लेवल्स क्या है? वो है 22,400, 200 का सपोर्ट आप कल चेक कर लीजिए। 22,400 के आसपास का एक सपोर्ट आपको मिला हुआ है, 22,200 का एक सपोर्ट है। सेम रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे तो 22,500, 550 से लेकर 650 का रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर ये रेंज अभी बरकरार है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया विक्स ये हर दिन बढ़ रहा है और नॉन स्टॉप बढ़ रहा है और आप कल भी देखेंगे कल करीब 13% के आसपास का इसमें इजाफा हुआ है। इंडिया विक्स में भी आपको शांति से नहीं बैठने देगा। देखिए, 12.5 का विक्स तो हमको हमारी रिक्वायरमेंट रहती है 12.5 से 13 की, लेकिन उसके बाद जो विक्स बढ़ रहा है ये मार्केट के लिए उतना ठीक नहीं है क्योंकि विक्स के बढ़ने से मार्केट के अंदर एकदम से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी और ये वॉलेटिलिटी ना रिटेल्स के लिए और अच्छी नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्योंकि पिछले 10 दिन से अगर डीआईएस का कामकाज आप देखेंगे ना तो नहीं है। जो काम हो रहा है वो एफआई और सीधा रिटेल के बीच में हो रहा है, यानी कि जो बीच के लेयर होती है एफआई और रिटेल के बीच में पूरी तरह से एब्सेंट है। यानी कि अगर वो एफआई बाजार ऊपर आ जाता है ये कुछ दिक्कत हो रही है, डिम्पी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। डिम्पी, हम वापस से आपसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। लेकिन निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो हम आपको बता देते हैं। पिछले कुछ समय से जो आपको लेवल हम हाईलाइट कर रहे थे उसी दायरे के बीच बाजार कारोबार कर रहा है। ऊपर की तरफ अहम रेजिस्टेंस 22,550, सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो 22,400 से 22,200 का, इसी रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे तो 49,300, 49,500 ये अहम सब रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर की तरफ 48,800 से 48,500 ये हैं लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए साइड में कुछ तस्वीरें आ रही होंगी। चुनावी माहौल है, आज तीसरा फेस है और अहमदाबाद के रानी बूथ पर पीएम मोदी वोट कास्ट करने पहुंच चुके हैं। ये वहां से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर वो चल रही हैं। तो अहमदाबाद के में वोट डालने पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये आप वहां पर देख रहे होंगे, सुबह सुबह उन्होंने निर्णय लिया था कि वो पहुंच जाएंगे और ये देखिए वहां पर काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच। और इस वक्त देखिए 7:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह भी लोगों की भीड़ और उत्साह आप देख सकते होंगे। साथ में उनके अमित शाह भी मौजूद हैं जो उनके साथ वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और इस वक्त पीएम मोदी वोट डालने पहुंचे, वहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनावी माहौल का पूरा एक्साइटमेंट बना हुआ है, बाजार में भी हम उसका जो असर है वो देख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल बाजारों की चाल तो अपनी तरफ चल रही है, लेकिन भारतीय बाजारों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पिछले एक हफ्ते से इतना वॉलेटाइल सेशन है, अपनी चाल चल रहा है। पूरा का पूरा जो एक्शन है इस वक्त वो चुनाव का बाजार पर भी दिखाई दे रहा है और एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में चुनावी नतीजों तक आने तक ये वॉलेटिलिटी आगे भी बनी रहेगी। तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है इस वक्त भारतीय बाजारों पर चुनाव का।
चलिए इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि तीसरे फेज की वोटिंग भी है, तो वहाँ से भी सीधी तस्वीरें और वोटिंग माहौल कैसा है वो हम देख कर आएंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट, जो वोटर टर्नआउट है वो इतना अच्छा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिला। अब देखना होगा यहाँ से किस तरीके से टर्नआउट देखने को मिलता है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और उसका भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय बाजारों पर रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी से तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजीत जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी जानना चाहेंगे आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, जिस तरीके से कल का सेशन एक म्यूटेड स्टार्ट रहा वीक का, और कहीं ना कहीं बावजूद इसके कि ग्लोबल क्लूज काफी स्ट्रांग थे, मार्केट में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन दिख रहा है कि इंडिया विक्स, जो कि करीब अभी पिछले करीब 6-7 सेशन में करीब 40% की जहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं आपको अब सेंटिमेंट्स को डेंट करने लगा है। और बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट के क्लोज पॉजिटिव है, हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड हो सकता है शायद कंटिन्यू रहे, और नियर टर्म में मुझे लगता है कि आपका 22,550 से लेकर 650 का जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बना रहेगा। 400 के नीचे पूजा अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको प्रेशर मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बायस है, आप कह सकते हैं 22,400 से लेकर 22,600 का जोन। जब तक कि आप आइडर साइड एक डिसाइसिव ब्रेक नहीं देखते हैं, तब तक इसी रेंज में ये ट्रेड करेगा। बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली बेटर है, बट अभी भी यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि प्राइवेट बैंक्स में कुछ एक नाम ऐसे हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, बाकी सारे नाम अभी भी थोड़ा सा लैकलस्टर है। और कल के सेशन में जैसे हमने पीएसयूज बैंक में देखा काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग थोड़ा सा भी साइडवेज टोन को ही पकड़ के रखेगा। तो अभी इंडेक्स को ना फोकस करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक आपको टोन मेंटेन करना चाहिए। तो दोनों ही नाम स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे पहला नाम होगा गुजरात गैस, जहां पे कि काफी स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है और कल के सेशन में काफी ज्यादा ट्रैक्शन था, और एंटिसिपेटेड है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा। 575 तक के लेवल्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। 536 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे जी, जो कि काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक अपने 52 वीक लो पे है। एक्सपेक्टेड है ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 128 तक के लेवल्स यहाँ पॉसिबल है, यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 141 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है सलाह, ट्रेडिंग आइडियाज हमने आपको बताया। जी एंटरटेनमेंट में बिकवाली करके चलिए 128 के लक्ष्य के लिए, और इसके अलावा गुजरात गैस में खरीदारी करने की सलाह है 575 के लक्ष्य के लिए। और अजीत का भी यही मानना है कि बाजार में रीइनबाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा और उसी के बीच में उतार चढ़ाव बना रहेगा मार्केट में। और इसका देखिए एक इंडिकेशन आपको इंडिया विक्स से भी मिल रहा होगा। इंडिया विक्स कल 13.5% ऊपर था, तो वॉलेटिलिटी जारी है और आगे भी बनी रहने की उम्मीद की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई बाजार पर, लेकिन अब खबरों